दोस्तों, नए IAF यानी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस चीफ एयर चीफ मार्शल VR ने कहा कि राफेल और अपाचे के शामिल होने से हमारी युद्ध क्षमता में काफ़ी इजाफा हुआ है। हमारे बेड़े में नए हथियारों के इकट्ठा होने से हमारी अग्रेसिव स्ट्राइक क्षमता और भी अधिक शक्तिशाली हो गई है। एयर चीफ मार्शल चौधरी IAF की 89 एनिवर्सरी पर उन्होंने कहा है कि साइबर हमलों से बचने के लिए हमने अपने नेटवर्क को सख्त किया है। दोस्तों, यहाँ वायुसेना प्रमुख ने आगे LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि एक्चुअल कंट्रोल रेखा पर स्थिति यह है कि चाइना की वायुसेना अभी भी LAC की अपनी तरफ के 3 हवाई अड्डों पर मौजूद है। हम अपनी तरफ से पूरी तरह से तैनात और तैयार हैं। चौधरी से लद्दाख के पास चीनी वायुसेना की क्षमताओं के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि कई ऊंचाई वाली जगहों पर मिशन करने को चीन की क्षमता कमजोर रहेगी और वायुसेना प्रमुख ने MiG-21 की दुर्घटनाओं को माना है। इसलिए उन्होंने कहा कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आई है और कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उड़ान भरने वाला हर एक विमान सभी जांचों से गुजरता है। और उन्होंने आगे बताया कि हमारे पास MiG-21 के 4 स्क्वाड्रन हैं और इसके चलते चौधरी ने नए लाइट हेलीकॉप्टर पर बोला कि हम हिंदुस्तानी एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 6 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर जल्द ही लेने वाले हैं। हम लंबे समय से स्वदेशी एंटी ड्रोन क्षमता पर काम करने का प्रयास कर रहे हैं और हम वायुसेना काउंटर UAS प्रणाली को डिज़ाइन और विकसित करने के लिए हर तरह से स्टार्टअप करने को साथ हैं। चौधरी ने चीन और पाकिस्तान की साझेदारी को देखते हुए बताया कि इस साझेदारी से डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन चिंता की बात यह है कि पश्चिमी तकनीक पाकिस्तान से चीन तक जा रही है। वहीं वायुसेना प्रमुख ने हमारी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान की आवश्यकता DRDO के द्वारा विकसित हो रहे AMCA से पूरी होगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नए विमानों को शामिल करने के चलते हम अगले दशक तक लगभग 35 लड़ाकू स्क्वाड्रन के पास होंगे।